हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक और चैप्टर कराने वाला हूं जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो एमटीजी फिंगर टिप्स के क्वेश्चंस हैं सभी, और 100 क्वेश्चंस हैं जो नीट 2025 के लिए और नर्सिंग एग्ज़ाम, जितने भी आपके नर्सिंग एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और एमटीजी फिंगर टिप्स के क्वेश्चंस हैं ये, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं सभी। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी से बाहर का नहीं मिलेगा आपको, सभी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस हुए हैं। यदि आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम से, तो आपको ये क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए, और एनसीईआरटी पढ़कर तब आप ये क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। तो चलो, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है? आपको कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर तो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में आरंभ किए गए थे, और डब्ल्यूएचओ के अनुसार जनन स्वास्थ्य से आशय जनन के शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक पहलुओं का समुचित रूप से ठीक होना, यह डब्ल्यूएचओ के अनुसार था। और थर्ड है, सहेली लखनऊ के सीडीआरआई में विकसित हुई थी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमनियोसेंटेसिस तकनीक का उपयोग होता है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण में किसी भी प्रकार की आनुवांशिक असामान्यताओं को जानने के लिए एमनियोसेंटेसिस द्रव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1951 में। नेक्स्ट है, समाज में जनन स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। तो समाज में जनन स्वास्थ्य को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी। विद्यालयों में यौन शिक्षा का आरंभ करके चिकित्सीय सहायक को बढ़ाकर और गर्भ निरोधक और एसटीडीज के बारे में जागरूकता लाकर और नर व मादा बच्चों को समान अवसर देकर, ये करके आपको समाज में जनन स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है, ये सब बातों का ध्यान रखकर। नेक्स्ट है, आरसीएच का अर्थ क्या है? आपको आरसीएच का अर्थ बताना है क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनन व बाल स्वास्थ्य सेवा, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। आपको सही विकल्प बताना है, इनमें से कौन सा सही विकल्प है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमनियोसेंटेसिस का अक्सर दुरुपयोग होता है। सही बात है, एमनियोसेंटेसिस का भ्रूण के लिंग को जांचने में उपयोग किया जाता है, जिससे मादा भ्रूण का गर्भपात करवाया जा सके। दोनों बात सही हैं। इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। सीवीएस तकनीक एमनियोसेंटेसिस से अधिक लाभकारी है। गर्भावस्था के 8 से 10 हफ्ते के दौरान सीवीएस किया जाता है, जब महिला के लिए गर्भपात सुरक्षित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमनियोसेंटेसिस और सीबीएस कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग आरंभिक गर्भावस्था में फीटस के विकारों को जानने की तकनीक है। सीबीएस क्या है? आरंभिक गर्भावस्था में फीटस के विकारों को जानने की एक तकनीक है। और एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक द्रव की बहुत कम मात्रा को एक सिरिंज की सुई को उदरीय भित्ति और यूटेराइन भित्ति में अंतक्षेपित करके एमनियोटिक सैक से निकालते हैं। और सीबीएस में माता के सर्विक्स और वेजाइना द्वारा यूटेरस में एक कैथेटर को डालकर प्लेसेंटा से फीटल टिश्यू की बहुत कम मात्रा को निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी ऑप्शन सही हैं, सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, और आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 100 क्वेश्चन में से। और वीडियो लास्ट तक देखनी है, जिससे कि आपका चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण से संबंधित क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन है आपका। नीचे दिए गए कथनों को आपको सही मिलान बताना है, इनमें से कौन से सही है। तो 9th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गोलियां खाना यह अंडोत्सर को रोकती है, गोलियां खाना। कोंडोम, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्पम्स को सर्विक्स गर्भाशय ग्रीवा तक पहुंचने से रोकता है। और वैसेक्टोमी है सीमेन में शुक्राणु का न होना। और कॉपर टी अंतरोपण को रोकता है। यह आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। आपको सही विकल्प बताना है। कथन कहता है, कथन है, जीवों की सामान्य स्थितियों में संतति उत्पन्न करने की शारीरिक क्षमता प्रजनन क्षमता कहलाती है।
कथन 2 है, जीवों की वह न्यूनतम संख्या जो एक वातावरण में रह सकती है उसे उसकी वहन क्षमता कहते हैं, क्राइंग कैपेसिटी कहते हैं। तो 10th का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र को दर्शाता है, ये कौन सा चित्र दर्शाता है आपका? तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबेक्टोमी। ये वाला चित्र आपको किसको दर्शाता है? ट्यूबेक्टोमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। डायाफ्राम, गर्भाशय गिरेवा, टोपी और वॉल्स रबड़ से बने होते हैं और संभोग के पहले स्त्री की जन्म नली में सर्विक्स को ढकने के लिए डाले जाते हैं। कथन सेकंड है, यह गर्भ नियंत्रण के रासायनिक रोधक हैं जो पुनः उपयोग किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। कथन फर्स्ट सही है और सेकंड वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है आपको। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। रसायन, स्पर्मिसाइडल जेली और फोम, ये क्या है आपके रसायन है। आईयूडी कोऑपरेटिव और लूप, ये आपकी आईयूडी है। और वेरियर रोध, ओंडोम और सर्वाइकल कैप, ये इसके वो हैं वंध्यकरण, ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी, ये इससे मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गर्भ निरोधक विधि का उसके कार्य करने की विधि से सही मेल है? आपको सही मेल बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबेक्टोमी। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुंह से गोली लेना, जैसे अंडोत्सर्ग और रोपण को रोकना, या इसका सही आंसर जो आएगा अंडोत्सर्ग और अंतरोपण को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक औषधि रहित इंट्रायूटेराइन डिवाइस युक्ति है? औषधि रहित, तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपेस लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर टी एक इंट्रायूटेराइन गर्भ निरोधक युक्ति है, निम्न में से वह कथन चुने जो कॉपर की सही भूमिका को परिभाषित करता है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर आयंस स्पंज की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टिन एस्ट्राडियोल कंबाइंड गर्भ निरोधक गोलियां ओव्यूलेशंस अंडोत्सर्ग को इस प्रकार रोकती हैं। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, ओव्यूलेशंस के लिए आवश्यक फॉलिकल प्रेरक हार्मोन एफएसएच और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच स्त्रावण को रोककर। नेक्स्ट है, इंट्रायूटेराइन गर्भ निरोधक युक्ति आईयूडी का मुख्य दोष यह है कि, तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, युक्तियां बिना धारक की इच्छा के बाहर आ जाती हैं। नेक्स्ट है, जनसंख्या विस्फोट के निम्न में से कौन से कारण है? जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है? तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ी हुई स्वास्थ्य सेवाएं, कि अब स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा हो चुकी हैं, और एमएमआर में तीव्र गिरावट, एमएमआर में तीव्र गिरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अनुच्छेद के रिक्त स्थानों को सही विकल्प चुनकर भरें। आपको सही विकल्प चुनकर भरना है, इनमें से कौन सा सही है। 20 क्वेश्चन है, तो 20 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक विधि ओवमोर्फिज्म के मिलने की संभावना को कम करने के सिद्धांत पर कार्य करती है। आवधिक संयम एक ऐसी विधि है जिसमें ऋतुस्राव के 10वें से 17वें दिन तक जोड़े संभोग करने से बचते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, थर्ड में क्या आने वाला है? थर्ड में कोइटस इंटरप्ट एक अन्य विधि है जिसमें पुरुष लिंग को स्खलन के पहले स्त्री की वजाइना से बाहर निकाल लेता है, जिससे वीर्यसेचन नहीं होता है। और नेक्स्ट है ये स्तनपान अनर्थक विधि, इस तथ्य पर आधारित है कि प्रसव के बाद अधिक लैक्टेशंस की अवधि के दौरान अंडोत्सर्ग और इसलिए ऋतुस्राव चक्र नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गर्भ निरोधकों को पहचाने और सही विकल्प चुने। आपको सही विकल्प बताना है इनमें से कौन सा सही है। 21 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुष के लिए उंडों में फर्स्ट अंतरोप है, ये कॉपर टी है, और ये स्त्री के लिए उंडोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्र ट्यूबेक्टोमी को दर्शाता है? ट्यूबेक्टोमी को कौन सा चित्र दर्शाता है? तो 22 का आंसर तो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, केवल बी वाला। ये वाला आपको अभी पीछे भी करा चुका हूँ, ट्यूबेक्टोमी को दर्शाता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि को पूर्वस्थिति में लाने की गुंजाइश बहुत कम होती है? पूर्व स्थिति में लाने की गुंजाइश बहुत कम होती है, तो इसका सही आंसर तो आएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाली विधि गुंजाइश बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक आदर्श गर्भ निरोधक का लक्षण नहीं है?
तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुत्क्रमणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आईओडी की कमियां हैं, आईओडी की कमियां कौन सी हैं? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनका अचानक निकल जाना, यहाँ तक कि महिला की जानकारी के बिना भी, ठीक। और सेकंड, इनमें अत्यधिक मासिक रक्तस्राव और दर्द हो सकता है, और यूटेरस में छिद्र होने की आशंका होती है, और संक्रमण की आशंका हो सकती है। ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियां किस तरह से कार्य करती हैं? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट और सेकंड, अंडोत्तर और अंतरोपण को अवरुद्ध करती हैं, और सर्वाइकल म्यूकस की गुणवत्ता को बदलकर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती हैं या कम करती हैं। ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओडीज गर्भधारण को इस प्रकार रोकती हैं। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरोपण के लिए आवश्यक गर्भाशय के फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल बदलावों को रोककर यूटेरस के अंदर स्पर्मेटोजोआ की पैगोसाइटोसिस को बढ़ाकर और शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम करके। नेक्स्ट है, कॉपर टीका क्या कार्य है? आपको कॉपर टीका क्या कार्य है ये बताना है। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निषेचन को रोकना। नेक्स्ट है, प्रोजेस्टेरोन की गोलियां गर्भधारण को इसे अवरुद्ध करके रोकती हैं। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्य निर्माण को। प्रोजेस्टेरोन की गोलियां जो है गर्भधारण को अन्य निर्माण को अवरुद्ध करके रोकती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से तथ्य पर आवधिक संयम की विधि आधारित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडोत्सर्ग ऋतुस्रावण के 14वें दिन होता है, ओवम लगभग 1 से 2 दिन तक जीवित रहता है, और शुक्राणु लगभग 3 दिन तक जीवित रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गर्भनिरोधकों को त्वचा के अंदर अंतरोपित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वचा के अंदर अंतरोपित करते हैं, ये वाला। नेक्स्ट है, गर्भनिरोधक की शल्य क्रिया विधियों से संबंधित कौन से कथन सही है? आपको सही बताने हैं इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी सलाह सामान्य पुरुष महिला शादी को और अवधि गर्भधारण से रोकने के लिए अंतिम विधि के रूप में दी जाती है, और यह युग्मक के परिवहन को बंद कर देती है और इस तरह गर्भधारण को रोकती है। नेक्स्ट है, देश में जनसंख्या को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार नियोजन का पालन करना और लागू करना। नेक्स्ट है, विकासशील देशों के कुछ जनसांख्यिकी लक्षण गुण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च उर्वरकता, मृत्यु दर का धीरे या तीव्र से कम होना, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, और एक बहुत ही युवावस्था का वितरण। यह आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। 35, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहेली एक मुंह से ली जाने वाली गोली है जिसकी गर्भ निरोधक क्षमता अधिक और दुष्प्रभाव बहुत कम होते हैं, ये सही हो जाएगा। और इसमें प्रोजेस्टिन और प्रोजेस्ट्रोन होता है बगैर एस्ट्रोजेंस के, और एक नॉन स्टेरॉइडल सेंट्रोक्रोम होता है, सेंट्रोक्रोमेन होता है, तो दोनों इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीलोड युक्ति में होता है, मल्टीलोड युक्ति में क्या होता है? इसका आंसर बताएं आप कमेंट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। नेक्स्ट है, मुंह से ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों का मुख्य अवयव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी युक्ति जन्म नियंत्रण के लिए सबसे अधिक सुरक्षित मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंध्यकरण तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टेशनल एमेनोरिया के लिए क्या सही है? आपको सही बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर होने वाला है 39 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन सभी सही हैं, सभी सही। इसका अर्थ ऋतुस्राव की अनुपस्थिति से है, और लैक्टेशनल अवधि के दौरान अंडोत्तर नहीं होने देता, प्रसव के 6 माह तक गर्भ निरोधक की संभावना बिल्कुल नहीं होती, और कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। अत्यधिक लैक्टेशन के बाद गर्भ निरोधक क्षमता कम हो जाती है, और यह गर्भ निरोधन की प्रकृति विधि है। ये वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, सहेली के विषय में क्या सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह CDRI लखनऊ में विकसित हुई सहेली, और यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है, और उच्च गर्भ निरोधक क्षमता होती है इसमें, और बहुत कम दुष्प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ की मिलान करना, आपको कौन सा मिलान सही है? तो 41 आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए से बड़ा कर देते हैं हम ये। ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक विधियां।
प्राकृतिक विधियां हैं आपकी आंतरिक महत्वपूर्ण, और आयोडीज LNG-20 होगी आपकी, और मल्टीलोड 375 ये आयोडी है। रोधक विधियां, आयोडीज एक कॉपर टी, एक ये कॉपर टी भी आयोडीज है आपकी। आयोडी LNG-20, मल्टीलोड 375 और कॉपर टी। रोध विधियां ये आपकी डायाफ्राम, रोध विधियां हैं डायाफ्राम। शल्यक्रिया विधियां हैं बंध्यकरण और वैसेक्टोमी, मुंह से ली जाने वाली निरोधक कौन से हैं? ये आपके सही। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र 4 महिलाओं की यूटेराइन नलियों को दर्शाते हैं। इनमें से यूटेराइन नलियों को कौन दर्शाता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R और S। ये वाला आपको दर्शाता है और S ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गर्भ निरोधक की एक परंपरागत विधि है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तनपान अनार्थम। वर्तमान में भारत में निम्न में से कौन सी एक विधि गर्भ निरोधक के लिए सबसे व्यापक रूप से अपनाई जाती है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन अधिक जनसंख्या के परिणामों के संबंध में सही है? सही बताना है कौन सा सही है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। यह एक देश की गरीबी को बढ़ाती है और यह खाद्य पदार्थों की कमी को उत्पन्न करती है और इसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट है, वैसेक्टोमी से संबंधित कौन सा कथन सही है? वैसेक्टोमी से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह यूरेथ्रा में स्पर्म्स की गति को रोकती है, वैसेक्टोमी। नेक्स्ट है, दिए गए कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनना है आपको, कौन सा सही है। कथन फर्स्ट कहता है, सन 1900 में विश्व की जनसंख्या लगभग 2 बिलियन थी, जो सन 2000 में बढ़कर लगभग 6 बिलियन हो गई। कथन सेकंड है, मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के कारण दीर्घायु लॉन्गिविटी व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी जनसंख्या विस्फोट के कुछ प्रमुख कारण हैं। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन्म दर में बढ़ोतरी होना, मृत्यु दर में गिरावट आना और शिक्षा का अभाव होना, यह भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण है, मुख्य कारण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प अधिक जनसंख्या को नियंत्रित करने की विधि को बताता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोगों को एक छोटे परिवार की महत्वता के बारे में शिक्षित करना चाहिए और शादी की उम्र को बढ़ाना चाहिए, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये जनसंख्या को नियंत्रित करने के कुछ उपाय हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से आयोडीज से संबंधित सही कथन को चुनना है आप, आयोडीज के बारे में कौन सा सही है। तो 50 क्वेश्चन, इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीज इंट्रायूटेराइन युक्तियां प्लास्टिक या धातु की वस्तुएं होती हैं जिन्हें प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा स्त्री के वैजाइना द्वारा यूटेरस में डाला जाता है। आयोडीज की श्रेणियों हो सकती हैं जैसे औषधि रहित आयोडीज, उदाहरण के लिए लिपेसलू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औषधि रहित आयोडीज है आपकी लिपेसलू। तांबा मोचक आयोडी है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। और हार्मोन मोचक आयोडीज कौन सी हैं? प्रोजेस्टासट्स और LNG-20 यह है हार्मोन मोचक। और भारत में इन दिनों आयोडीज का उपयोग बहुत व्यापक पैमाने पर एक गर्भ निरोधक विधि के रूप में हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको बताना है कितने क्वेश्चन अभी तक आपके सही हुए हैं 50 क्वेश्चन में से। और वीडियो लास्ट तक देखनी है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। PDF बनाने में बहुत मेहनत लगती है और वीडियो बनाने में भी। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा जन्म नियंत्रण हेतु उपयोग की जाने वाली युक्ति हैं। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायाफ्राम, फेमिडोम, कॉपर टी और उपयुक्त सभी, यह आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंट्रायूटेराइन युक्ति आयोडीज से निकलने वाले कॉपर आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं? कॉपर आयन। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करते हैं कॉपर आयन। नेक्स्ट है, कथन फर्स्ट कहता है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 हार्मोन मोचक आयोडीज है। और कथन सेकंड है, कुछ आयोडीज से निकलने वाले कॉपर आयंस यूटेराइन भित्ति जो भ्रूण को सहारा देती है को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार गर्भ निरोधक का कारण बनते हैं। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों गलत हैं।
देख लेना इसका आंसर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पीछे भी करा चुका हूँ ये वाला। तो नेक्स्ट है, निम्न कथनों को पढ़ें और वह विकल्प चुनें जिसमें दोनों कथन गलत हैं। आपको गलत बताना है इनमें से कौन से गलत हैं। तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गलत है। ऑन्डोम शुक्राणु की गतिशीलता को कम करते हैं और डायाफ्राम सर्वाइकल कैप्स व वॉल्ट्स स्त्री व पुरुष दोनों के लिए हैं। ये ऑप्शन गलत हैं। बाकी आईयुडीज को प्रक्षित नर्सों द्वारा अंदर डाला जाता है, ठीक है। वंध्यकरण गर्भधारण को रोकने की अंतिम विधि है, ये भी ठीक है। ये गलत है, ये दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित प्रोजेस्टेरोन के सब क्यूटेनियस अंतरोपण से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह एक गर्भ निरोधक तकनीक है और यह अंडोत्सर्ग को अवरुद्ध करके और शुक्राणु की गतिशीलता को रोककर कार्य करती है। नेक्स्ट, 6 मासिक की तिल्लियों के आकार के प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड के कैप्सूल्स कोइनी के ऊपर वहाँ की त्वचा में लगाए जाते हैं। यस। नेक्स्ट है, वाहिनीय क्षमता है। वाहिनीय क्षमता क्या है। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जीवों की वह अधिकतम संख्या जो वातावरण द्वारा वहन की जा सके। नेक्स्ट है, नीचे दिए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प बताना है आपको कौन सा सही है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड के बारे में। तो 57 का हो जाएगा आंसर, संश्लेषित प्रोजेस्टेरोन का सबक्यूटेनियस अंतरोपण गर्भधारण को लगभग 5 साल तक रोकता है और अंदर डाले गए कैप्सूल से रक्त में प्रोजेस्टेरोन की बहुत कम मात्रा निरंतर निकलती रहती है। तो यह ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं और आपको बताना है अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 58 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से 2 विकल्प सही हैं। आपको 2 विकल्प बताने हैं कौन से सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहली तिमाही के दौरान सहगर्भता का चिकित्सीय समापन एमटीपी सुरक्षित होता है और इंट्रायूटेराइन युक्तियां जैसे कॉपरेटिव प्रभावशाली गर्भ निरोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से 1 या 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो आपको सही बताना है इनमें से सही कौन सा है। तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिपेज लूप एक औषधि रहित आईयूडी है, जबकि मल्टीलोड 375 एक औषधि रहित वो तांबा मोचक आईयूडी है। यहाँ औषधि रहित और एक तांबा मोचक, यहाँ तांबा मोचक आईयूडीज है। और सन 1971 में भारत सरकार ने एमटीपी को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी थी। ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन फर्स्ट, गर्भधारण के प्रथम तिमाही के दौरान एमटीपी को सुरक्षित माना जाता है, अभी पढ़ा है। और कथन सेकंड है, प्रथम तिमाही के बाद फिटस मात्रक उत्कों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाता है। तो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों के रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से करें। आपको सही विकल्प से करनी है। तो 61 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी। गर्भधारण में फीटस या भ्रूण का नष्ट होना फिटिसाइड्स कहलाता है। और सन 1971 में भारत सरकार ने एमटीपी को वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी थी। एनसीईआरटी की लाइन है, प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि को शाब्दिक संयम विधि भी कहते हैं। और वाह्य स्खलन एक विधि है जिसमें पुरुष भागीदार अपने पेनिस को स्खलन के ठीक पहले वेजाइना से बाहर निकाल लेता है। और 5 है, मल्टीलोड 375 तांबा मोचक और LNG-20 हार्मोन मोचक इंट्रायूटेराइन युक्तियां हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहगर्भता के चिकित्सीय समापन एमटीपी के संबंध निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत बताना कौन सा कथन गलत है। तो 62 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है। यह अनचाहे गर्भों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है, ये सही है। यह गर्भों का गर्भपात कराने में मदद करते हैं जो माता व फीटस दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। और यह मनुष्य की जनसंख्या को कम करने में भी भूमिका निभाता है। यस, एमटीपी के ये लक्षण है। नेक्स्ट है, यौन संचारित रोग से संबंधित क्वेश्चन है। 63 है, निम्न में से कौन सा मिलान या यौन संचारित रोगों का उनके रोगजनक के लिए सही है। आपको सही बताना कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिफिलिस जो है ट्रेपोनीमा पैलिडम से होता है। सिफिलिस ट्रेपोनीमा पैलिडम, ये सही है। एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन था, आप छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। आप सही बताना कौन सा कथन सही है। तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हेपेटाइटिस बी वायरस HBV का संचारण रुधिर आदान, लैंगिक संपर्क, लार, आंसू, इंट्रावेनस ड्रग्स
एब्यूजर टैटू बनवाते कान व नाक छिदवाने एक ही ब्लेड के प्रयोग आदि से होता है हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन द्वितीयक पीढ़ी की वैक्सीन है जो रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा ट्रांसजेनिक ईस्ट से उत्पन्न हुई है। और हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा उत्पन्न व्यापक स्तर पर उपलब्ध पहला ह्यूमन वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और गोनोरिया और ट्राइकोमोनाइसिस से संबंधित कौन सा कथन सही है? आपको सही बताना कौन सा कथन सही है। इसका आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर सी, एचआईवी एक पैथोजन है जबकि अन्य रोग हैं। एचआईवी क्या है? एक पैथोजन है, बाकी सब क्या है? रोग है। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 66 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 3 कथनों ए से सी तक बताना है आपको कौन सा सही है, रिक्त स्थान भरने हैं। तो 67 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए। वे रोग या संक्रमण जो लैंगिक संपर्क से संचालित होते हैं सामूहिक रूप से रजित रोग कहलाते हैं। और जेनाइटल हर्पीज असाध्य बीमारी है। जेनाइटल हर्पीज क्या है? असाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों के लिए वे विकल्प चुने जो सही या गलत हैं, गलत को दर्शाते हैं। तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी के कई दुष्प्रभाव हैं, गलत, कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य अंडों के निर्माण को रोकना है, ये भी गलत है। और मुंह से ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्ग को रोक कर जन्म नियंत्रण में मदद करती हैं, ये सही है। ये वाला सही है, फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है। और जेनाइटल वाल्टन्स यौन संचालित रोग है जो हर्पीज वायरस से होता है, ये गलत है, फॉल्स है। और भारत में शिशु मृत्यु दर और एमएमआर तीव्रता से कम हुई है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, स्तंभ को मिलान करना है आपको, स्तंभ मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिफिलिस ट्रैपोनिमा पैलिडम से होता है सिफिलिस। और कैनक्राइड ये हेमोफिलस ड्यूक्राई से होता है। और एड्स होता है एचआईवी के कारण। और जेनाइटल वाल्टस ये इसका फर्स्ट हो जाएगा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। बस एनसीईआरटी में ये वाला दिया हुआ है आपका, और आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, नीचे कुछ यौन संचालित रोगों की सूची दी गई है, इनमें से उन्हें पहचाने जो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा कौन से होते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोनोरिया होता है बैक्टीरिया के द्वारा। और कनक्राइड्स होता है। और सिफिलिस ये बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है, एड्स के फैलने की सामान्य विधि है लैंगिक संभोग, रक्तदान और प्लेसेंटल ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी एड्स के फैलने की बीमारी है, विधियां हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एसटीडीज पूर्ण रूप से ठीक नहीं होती? इनमें से कौन सी पूर्ण रूप से जो ठीक नहीं होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स, जेनाइटल हर्पीज और हेपेटाइटिस बी, ये पूर्ण तरह से ठीक नहीं होती है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी का संचारण इससे होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्तदान से, आंतरिक शारीरिक संबंध से और लैंगिक रूप से। नेक्स्ट है, एसटीडी के संचारण को रोकने के लिए हमें ये करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए एसटीडी के संचरण को रोकने के लिए? तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमेशा असुरक्षित संभोग करना। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी फर्स्ट, अनेक व्यक्तियों के साथ यौन संबंधों से बचना और संभोग के दौरान कंडोम का उपयोग करना और अनजान व्यक्ति से यौन संबंध न बनाना। और 5 है, सुइयों को साझा न करना, सुइयों को साझा न करना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक बीमारी है जो मुख्यतः यूरिनोजेनाइटल मार्ग की म्यूकस झिल्ली से को प्रभावित करती है। पुरुषों में इसके लक्षण मूत्र त्यागने पर पीले स्त्राव के बाद जलन महसूस करना, साथ ही बुखार आना, सिर दर्द करना और बीमार महसूस करना है। इसका नाम क्या है? आपको इसका नाम बताना है, ये सब किसके लक्षण है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गोनोरिया के सभी लक्षण है, गोनोरिया। नेक्स्ट है, पहली बार एड्स को रिपोर्ट किया गया था। सबसे पहली बार एड्स को कब रिपोर्ट किया गया था, किसने किया था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए के द्वारा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनना है आपको, कौन सा सही है। तो 77 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, का उपयोग एड्स और यौन रोगों से सुरक्षा के लिए साथ ही गर्भधारण को रोकने का भी एक साधन है इसका उपयोग। और कथन 2 है, गर्भधारण को रोकने के लिए कुछ गर्भ निरोधक को ऊपरी भुजा की त्वचा के नीचे लगाया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, वह यौन संचालित रोग जो पुरुष व महिला दोनों के जनन अंगों को प्रभावित करता है और संक्रमित माता से उत्पन्न शिशुओं की आंखों को नष्ट कर सकता है, वह है।
तो 78 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, गोनोरिया। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को सही विकल्प चुनना, आपको कौन से सही है। तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत ही है। हेपेटाइटिस बी वायरस कभी भी संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध रखने पर संचालित नहीं होता, ये गलत है। और HBV वैक्सीन एक तृतीयक पीढ़ी की वैक्सीन है जो रिकॉम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी द्वारा उत्पन्न हुई थी, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, जनन अंगों पर विकार की उपस्थिति द्वारा लक्षणिक यौन संचालित रोग निम्न के संक्रमण द्वारा होता है। तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रोपिनिमा पैलिडम। नेक्स्ट है, वंध्यता से संबंधित क्वेश्चन है। एक टेस्ट ट्यूब बेबी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। टेस्ट ट्यूब बेबी से संबंधित आपको कौन सा कथन सही है। तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंड का निषेचन शरीर के बाहर पूर्ण होता है। निषेचित अंड को फिर माता के गर्भ में रखा जाता है जहां गेस्टेशन पूर्ण होता है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी NCERT बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपको बस 2 से 3 क्वेश्चन NCERT से बाहर के लगे होंगे, तो उन पर आप ज़्यादा गौर ना करना। सभी NCERT के क्वेश्चन है, MTG फिंगर टिप्स के क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। तो 82 क्वेश्चन है, निम्न में से गलत को पहचानना, आपको कौन सा गलत है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको गलत बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, गिफ्ट जो होता है GIFT 8 ब्लास्टोमियर से अधिक के भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करते हैं, ये वाला गलत है। फर्स्ट IUI पतिया दाता से संग्रहित वीर्य को कृत्रिम रूप से वेजाइना यूटेरस में प्रविष्ट कराते हैं, ये सही है। ICSI स्पर्म्स को सीधे ओवम में इंजेक्ट करते हैं। और गिफ्ट जो है 8 ब्लास्टोमियर तक के भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करते हैं, यहाँ तक गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं, ना कि फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART में आपको ART के बारे में बताना कौन सा सही है। तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अंतर्गत कई विशेष तकनीकें आती हैं जो बंध्य दंपतियों को बच्चे पैदा करने योग्य बनाती हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए कथनों को ट्रू और फॉल्स में बताना है कौन सा सही है आपका और कौन सा गलत है। तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गर्भपात स्वतः भी हो सकता है, ट्रू। बंध्यता केवल स्त्री सहभागी में उचित संतति उत्पन्न न कर पाने की कमी है, गलत। और पूर्ण लैक्टेशन गर्भधारण को रोकने में मदद करता है, सही है। जागरूकता पैदा करने से एक स्वस्थ जनन योग्य समुदाय को निर्मित करने में मदद मिल सकती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से संबंधित कौन से 2 कथन गलत हैं। आपको 2 कथन बताने हैं जो गलत हैं। तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस विधि में पति या दाता माता से प्राप्त 2 ओवा और पति या दाता पुरुष से प्राप्त शुक्राणु को यूटेरस में जाइगोट बनाने के लिए रखा जाता है, ये गलत है। और यदि भ्रूण में 2 ब्लास्टोमियर्स होते हैं तो इसे यूटेरस में स्थानांतरित कर देते हैं, ये गलत है। थर्ड है, यदि भ्रूण में 8 से अधिक ब्लास्टोमियर्स होते हैं तो इसे यूटेरस में स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार उत्पन्न बेबी शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक विधि जन्म नियंत्रण की है। जन्म नियंत्रण की कौन सी विधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IUDs, ये क्या है, जन्म नियंत्रण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IVF ET तकनीक का प्रथम सफल केस निम्न में से किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया था। तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स। ये छोड़ सकते हैं आप, NCERT के बाहर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़ें और आपको गलत कथन चुनना, इनमें से कौन सा गलत कथन है, ठीक है। तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3rd गलत है और 5 गलत है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से कई बच्चे उत्पन्न हुए हैं परंतु उनमें कुछ असामान्यता पाई गई है, ये गलत है। और भ्रूण लिंग परीक्षण को कानून बंद नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। जन्म नियंत्रण, ये गलत है और ये गलत है, बाकी ये सही है। जन्म नियंत्रण गोलियां हृदय परिसंचरण संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं, सही है। एक महिला जो असफल माता की जगह भ्रूण की देख रेख करती है सैरोगेट माता कहलाती है, सही है। और स्त्री परिवार और मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही है, आपको सही बताना कौन से कथन सही है। तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। MTP को सन 1971 में वैधानिक किया गया था, ठीक है। और 2 वर्ष तक असुरक्षित सहवास के बाद भी गर्भाधान न हो पाने की स्थिति को बांध्यता कहते हैं। और गर्भधारण के 12 हफ्ते तक MTP सुरक्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में निम्न में से कौन सी एक तकनीक प्रयोग की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक में निम्न में से क्या फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या तो युग्मनज या 8 कोष की अवस्था वाले आरंभिक भ्रूण को। नेक्स्ट है गैमेट्स इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, JIFT तकनीक उन महिलाओं को सुझाई जाती है। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो अंड नहीं उत्पन्न कर सकती। गिफ्ट जो अंड उत्पन्न नहीं कर सकती, ये याद करने हैं आपको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब। 93 क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुने। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही सही हैं। एक दाता के ओवम या का स्थानांतरण दूसरी महिला की फैलोपियन ट्यूब में करना जो ओवम उत्पन्न नहीं कर सकती, गिफ्ट कहलाता है। ओके, और कथन सेकंड है, 8 ब्लास्टोमियर तक के भ्रूण का स्थानांतरण किसी महिला की फैलोपियन ट्यूब में करना गिफ्ट कहलाता है। ये गिफ्ट है और ये गिफ्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधि उन महिलाओं के लिए प्रयोग की जाती है जो ओवम नहीं उत्पन्न कर सकती परंतु योग्य वातावरण दे सकती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे कहते हैं हम गिफ्ट। और निम्न में से कौन सा विकल्प उन जोड़ों की वंध्यता के उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है इनके पुरुष सहभागी में शुक्राणु की संख्या बहुत कम होती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, आई। तो ये आज की क्लास में 95 क्वेश्चंस थे। तो आपको बताना है कि क्वेश्चंस कैसे थे और आपको वीडियो कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं आपको, अभी तक मैं आपको 2 चैप्टर करा चुका हूँ, ये 3rd चैप्टर था। तो मैं आपको क्लास 12 के सभी चैप्टर कराऊंगा MTG फिंगर टिप्स के। तो आपको वीडियो पर बने रहना है और लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।